हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भीम ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इतिहास के अंतर्गत जो है महाजनपद काल से पूर्ववर्ती मुगल काल तक के इतिहास के प्रश्नों को वैकल्पिक रूप में देखेंगे और उसको सीखेंगे, जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मैंने पाषाण काल से संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित, वेद पुराण से संबंधित तथा वैदिक काल से संबंधित पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग उसको जाकर अवश्य देखें। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है कि इतिहास के अंतर्गत, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है इतिहास महाजनपद काल से पूर्ववर्ती मुगल काल तक, ठीक है ना। तो हम लोग आज की वीडियो में महाजनपद काल से पूर्ववर्ती मुगल काल तक के जो है कि वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे और उनको सीखेंगे। तो चलिए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग उन प्रश्नों को देख लेते हैं और राइट आंसर उसका क्या है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर 76 प्रश्न से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं सिंधु सभ्यता, पाषाण काल और वैदिक काल से इत्यादि से संबंधित, तो लगभग 75 क्वेश्चन मैंने उसमें कवर कर दिया है, ठीक है। आगे के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने 76 मतलब जो 76 क्वेश्चन है, 76 नंबर का, वो है, ठीक है, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कितने महाजनपद थे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है, तो अगर इसमें से राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहा जाता है, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, यानी जो यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण है ये जो है सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है 79 जो क्वेश्चन है वह है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए 4 विकल्प लिखा है, तो इसमें से अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है, यानी जो सारनाथ है ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते राइट क्वेश्चनों को देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा है 80 अर्थात 80, वो है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, ठीक है, या कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं, राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है, यानी जो 483 ईसा पूर्व है, ठीक है ना, यही जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 81 क्वेश्चन जो है वह है, गौतम बुद्ध ने, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा है, ठीक है। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर कौन सा है, तो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो भाषा था पाली, ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो 82 क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, वो है गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी जो ये निरंजना है, ठीक है ना, इसी निरंजना नदी के तट पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, 83 जो क्वेश्चन है वो है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक किस धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी जो बौद्ध धर्म है ये सही है, यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक जो है किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखिए जो मैंने 84 क्वेश्चन लिखा है वह है, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं राइट आंसर की, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प दिया है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वह आपका है
ठीक है। विकल्प नंबर 2 यानी जो यहाँ पर देखिए ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है ना, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति है, इसी के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में यानी 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जो 86 है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है ना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी जो ऋषभदेव हैं यही थे जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है ना, ये जो ऋषभदेव हैं यही जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, आगे देखिए 87 क्वेश्चन मैंने लिखा है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, तो अगर महावीर स्वामी के जन्म की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा है। तो इन चारों विकल्पों में से अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, यानी जो 540 ईसा पूर्व है, ये सही है। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है 88 जो क्वेश्चन है वह है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है ना, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो देखिए तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है ना, वो किसके शासन काल में हुआ था, तो वो देखिए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यही सही है, यानी अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी, याद कह सकते हैं तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, वो अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था। ठीक है ना, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म जो है मृत्यु जो है वो हुआ था पावापुरी में, यानी जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये क्या है, सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 90 है, यानी जो 90 है वो है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं इन चारों विकल्पों में, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन नंबर थर्ड लिखा है, यानी जो साल वृक्ष है, इसी साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है 91 जो है, महावीर स्वामी की उपदेशक भाषा थी, यानी महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो प्राकृत भाषा है, यही सही है, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 92 जो है, प्रथम जैन संगति कब हुआ था। ठीक है ना, प्रथम जैन संगति कब हुआ था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अगर हम लोग इसमें राइट आंसर की बात करते हैं प्रथम जैन संगति कब हुआ था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो 300 ईसा पूर्व है, ठीक है ना, ये सही है, यानी 300 ईसा पूर्व में जो है प्रथम जैन संगति हुआ था। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है, तो अगर हम लोग इसमें राइट आंसर की बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो 570 ईस्वी है, ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है 94 जो क्वेश्चन है कि पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा है, तो अगर इसमें हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो हिजरी सनवत है, ये सही है। ठीक है ना, पैगंबर के जो मक्का से मदीना की यात्रा की थी उसको हिजरी सनवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और आगे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, जो क्वेश्चन नंबर 95 है, वो है हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, या हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग हर्यक वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो ये बिंबिसार है, ठीक है ना, यही था हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है जो 96 है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाया। ठीक है ना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग पाटलिपुत्र की स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो उदायन है, इसी ने जो है कि पाटलिपुत्र की स्थापना करवाया था। ठीक है,
आगे देखिए 97 नंबर जो क्वेश्चन है वह है नंद वंश का संस्थापक था, यानी नंद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 विकल्प लिखा है, तो इन चारों विकल्पों में अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो यहाँ पर महापद्मनंद है, ठीक है, यही था नंद वंश का संस्थापक। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखिए 98 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिकंदर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिया है, तो इन चारों ऑप्शनों में अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है ना, घनानंद, इसी घनानंद के शासनकाल में जो है नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, इसी के शासनकाल में सिकंदर ने जो है कि भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन 99 जो क्वेश्चन है वह है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मौर्य वंश के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी 100, ठीक है ना, वो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 101 है, ठीक है ना, वह है भारत में शिलालेख का प्रचलन, ठीक है ना, सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा है। ठीक है, तो अगर इन चारों ऑप्शन में हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो यहाँ पर जो अशोक है, इसी ने भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन मैंने 102 लिखा है यहाँ पर, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है ना, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो अशोक है, इसी अशोक ने जो है कि सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है भरौत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर भरौत स्तूप के निर्माण की हम लोग बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो पुष्यमित्र शुंग है, इसी ने भरौत स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 104 क्वेश्चन जो है वह है ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है ना, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का सर्वप्रथम आरंभ किसने किया, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है, यानी सातवाहनों ने सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखिए 105 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है ना, यानी भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। ठीक है, तो 105 नंबर जो क्वेश्चन है अगर उसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है वह है 106 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है। ठीक है ना, संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है। ठीक है, तो अगर हम लोग संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो ये गिरनार अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है। ठीक है ना, 107 नंबर क्वेश्चन देखिए कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है ना, कुषाण वंश का संस्थापक था, यानी कौन था संस्थापक, तो इन 4 ऑप्शनों में अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड है, यानी जो कुजूल कडफिसेस है, यही था कुषाण वंश का संस्थापक। ठीक है, आगे बात करते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, तो यह है कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था। ठीक है ना, कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था, तो अगर हम लोग जो है कि इन ऑप्शनों में अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने जो 3 ऑप्शन लिखा है कि शक संवत चलाया था, कि विक्रम संवत, की गुप्त संवत, तो यहाँ पर कनिष्क ने जो संवत चलाया था अगर उसकी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो शक संवत है, इसी को कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है जो 109 नंबर है कि चरक संहिता के रचनाकार है। ठीक है ना, चरक संहिता के रचनाकार है, अगर इसके हम लोग रचनाकार की अगर बात करते हैं तो इन 4 ऑप्शनों में से जो आपका सही है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी चरक ने जो है चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आगे क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो है 110 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
110 नंबर जो क्वेश्चन है वह है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, यानी भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है। तो अगर हम लोग 4 ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो नागार्जुन है, इन्हीं को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 111 कि शून्यवाद का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शनों में से, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी जो नागार्जुन है, इन्हीं को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 112 नंबर कि गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता था। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक इसको माना जाता था। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो श्रीगुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है, इसी को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। अगर इन हम 4 विकल्पों की बात किया जाए तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो समुद्रगुप्त है, इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर जो है कि किसका काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इन हम 4 विकल्पों में राइट आंसर की बात करते हैं तो ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड है, यानी जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है ना, यही जो है इसी के शासनकाल को जो है साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 116 नंबर जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो अगर इसका हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, ये जो कुमार गुप्त है, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड है, यानी जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर है, बाघ गुफा का निर्माण किस काल में हुआ था। ठीक है ना, बाघ गुफा का निर्माण किस काल में हुआ था। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, जो गुप्त काल है, इसी गुप्त काल में बाघ गुफा का निर्माण हुआ था, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं अगला देखिए क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं इन 4 विकल्पों में तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो कालिदास है, यही है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, पंचतंत्र किसकी रचना है। ठीक है, पंचतंत्र किसकी रचना है। तो इन अगर 4 विकल्पों में हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है ना, यही है सही, यानी विष्णु शर्मा जो है के द्वारा जो है पंचतंत्र लिखा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए है, नागानंद, ठीक है, रत्नावली प्रियदर्शिका किसकी रचना है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है कि इन 4 विकल्पों में अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हर्षवर्धन है, यानी जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ये सही है, यानी हर्षवर्धन के द्वारा ही नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका जो है रचनाएं लिखी गई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, हर्षचरित किसकी रचना है। ठीक है ना, हर्षचरित किसकी रचना है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो बाणभट्ट है, इसी के द्वारा जो है हर्षचरित लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है ना, जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पर देखिए अगर इन 4 ऑप्शनों में से हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो अनंत वर्मन है, इसी के द्वारा जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया। ठीक है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो 4 विकल्प लिखा है, अगर इन 4 विकल्पों में हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो धर्मपाल के द्वारा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना, यानी जो धर्मपाल है, इसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, चंदावर का, ठीक है ना, जिसको बंदावर भी कहा जाता है, का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने 4 विकल्प लिखा है, अगर इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो 1194 ईस्वी में, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, तो इसी 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है,
क्वेश्चन नंबर जो 126 है वह है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, ठीक है ना। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक यानी कौन था, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वह था मोहम्मद बिन कासिम, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था, ठीक है ना। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था, ठीक है। तो अगर भारत पर आक्रमण करने वाला हम लोग प्रथम तुर्क शासक की बात करते हैं तो भारत पर जो आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था वो कौन था, वो था सुबुक्तगीन, ठीक है ना, सुबुक्तगीन। आगे बात करते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार जो है कि आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 128 जो है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी जो 1025 ईस्वी है, ठीक है। 1025 ईस्वी में ही जो है कि सोमनाथ मंदिर पर जो है कि महमूद गजनवी के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। तो तराइन का अगर हम लोग प्रथम युद्ध की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 है यानी जो 1191 ईस्वी में है, ठीक है। इसी में तराइन का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, प्रथम युद्ध, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है गुलाम वंश की स्थापना किसने की, ठीक है ना। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसी के द्वारा गुलाम वंश की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है ना, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका इल्तुतमिश है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया, ठीक है। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पर सही है, जिसको कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है कि पूरा करवाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है किसे लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था इसी को लाख बख्श कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी जो इल्तुतमिश है, ठीक है ना, इसने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति जो है ली थी, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 136 दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है यानी जो रजिया सुल्तान है, ठीक है ना, यही थी दिल्ली के सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका, ठीक है। आगे बढ़ते आगे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। आगे देखिए अगला हमने क्वेश्चन लिखा है गुलाम वंश के किस शासक ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया, ठीक है ना। गुलाम वंश के किस शासक ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं यहाँ पर तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है ये कार्य किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है किस शासक की मृत्यु पोलो अर्थात चौगान खेलते वक्त हुआ था। तो अगर हम लोग इसके इन 4 विकल्पों में राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसी की जो मृत्यु हुई थी वो पोलो अर्थात चौगान खेलते वक्त हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो खिलजी वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी जलालुद्दीन खिलजी जो है यही था खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 141 लिखा हुआ है, ठीक है।
घोड़ा दागने व सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसी ने जो है कि इसकी शुरुआत की थी। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है ना, तुगलक वंश का संस्थापक यानी कौन था। तो अगर तुगलक वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी जो गयासुद्दीन तुगलक है, यही था तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक किसने लिखा। ठीक है ना, तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक किसने लिखा। ठीक है, तो अगर इसके हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जो बर्नी है, ठीक है ना, इसी के द्वारा तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखा गया था। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 144, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक है ना, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो अगर इसके हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो गयासुद्दीन तुगलक है, यह नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145। अब वो क्वेश्चन है, जौनपुर नगर को किसने बसाया। ठीक है ना, जौनपुर नगर को किसने बसाया। तो अगर जौनपुर नगर की बात किया जाए तो उसको जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण जो है किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, यानी आगे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है ना, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है, यानी जो बहलोल लोधी है, यही था लोधी वंश का संस्थापक। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, बहमनी राज्य का संस्थापक था। ठीक है ना, तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। अगर इसके हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, यानी जो हसन गंगू है, यही था बहमनी राज्य का संस्थापक। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया। ठीक है, अब तो आगरा शहर की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिकंदर लोधी है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है, इसी सिकंदर लोधी के द्वारा जो है कि आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर तथा उसकी मूर्ति को टुकड़ों में विभाजित करके कसाईयों को मांस तौलने के लिए किस शासक ने दिया। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जो सिकंदर लोधी है, इसी ने ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को जो है मांस तौलने के लिए बांटा था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विजयनगर साम्राज्य की हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो हरिहर और बुक्का नाम के जो भाई थे, ठीक है ना, इन्हीं ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी। ठीक है ना, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो तुर्की भाषा है, इसी में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, मुगल वंश का संस्थापक था, यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है ना, तो जो बाबर है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी बाबर ही क्या था, मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं इन चार विकल्पों में, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगला युद्ध देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो 1539 ईस्वी में, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है ना, यानी 1539 है, इसी 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर जो 156 है, ठीक है ना, कि बीलग्राम का युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, बीलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो अगर हम लोग बीलग्राम के युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी जो 1540 ईस्वी है, तो इसी 1540 ईस्वी में बीलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। ठीक है ना, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो अकबर है, इसी के द्वारा दीन ए इलाही धर्म
जो है चलाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो अकबर है, इसी अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा अकबरनामा की रचना किसने की थी। ठीक है ना, तो अकबरनामा की अगर रचना की हम लोग बात करते हैं, यानी रचनाकार के बात करते हैं, तो अबुल फजल, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है अबुल फजल, इसी के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है पानीपत। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लिखा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो अगर पानीपत के द्वितीय युद्ध की हम लोग बात करते हैं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो अगर हम लोग हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 162 नंबर है कि आगरा का लाल किला तथा बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। ठीक है ना, आगरा का लाल किला तथा बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। ठीक है, तो आगरा का लाल किला और बुलंद दरवाजे की बात करते हैं तो इसकी निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ठीक है, अगला देखिए है न्याय की जंजीर किसने लटकवाया था। ठीक है ना, तो न्याय की जंजीर अगर किसने लटकवाया था, इसके हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी जो जहांगीर है। ठीक है ना, इसी ने न्याय की जंजीर लटकवाई थी जो कि सोने की थी। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है ना, यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो किसके शासन में भारत आया था, तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो जहांगीर, इसी जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो आया था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यानी जो जहांगीर, इसी जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर वो सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है ना, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो यहाँ पर जो शाहजहां है। ठीक है ना, शाहजहां के, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है शाहजहां, इसी शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है किसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, या कहा जाता था, तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो औरंगजेब है। ठीक है ना, इसी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है शेर शाह का मकबरा कहाँ है। ठीक है ना, तो अगर शेर शाह के मकबरे की बात किया जाए तो सासाराम में जो है शेर शाह का मकबरा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो कबूलियत और पट्टा प्रथा की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेर शाह द्वारा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, शेर शाह के द्वारा जो है पट्टा एवं कबूलियत प्रथा का जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते आगे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो 171 नंबर है। ठीक है ना, वह है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो 1761 ईस्वी है, इसी में पानीपत का जो है कि थर्ड युद्ध जो है लड़ा गया था, यानी तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। ठीक है ना, तो भारत आने वाला अगर प्रथम पुर्तगाली की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जो वास्को डिगामा है। ठीक है ना, ये भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने किया था। ठीक है ना, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने किया था, तो अगर इसके राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जो शेर शाह है ये सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो अगर हम लोग प्लासी के युद्ध की बात करते हैं, ठीक है ना,
तो देखिए एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर 1557 है, ठीक है, और देखिए एक ऑप्शन 1761 है, और एक ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा है 1757 है, अगला है 1800, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें राइट आंसर की बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में यानी 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। तो अगर बक्सर के युद्ध की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो 1764 ईस्वी है, ठीक है ना, इसी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, ठीक है। खालसा पंथ की अगर स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है ना, इसी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है ना, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो अगर इसके हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जो गुरु अर्जुन देवहनी के द्वारा जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ठीक है ना, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो अगर हम लोग दिल्ली के लाल किले की बात करते हैं तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही है, ठीक है। और यहाँ पर 180 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, वह है पद्मावत किसकी रचना है, ठीक है ना, पद्मावत किसकी रचना, मैंने 4 विकल्प दिया है, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी है कि केशव दास है, हुमायूं है कि शेर शाह है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स के माध्यम से देंगे कि पद्मावत किसकी रचना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको आज की वीडियो में जो है महाजनपद काल से लेकर पूर्ववर्ती मुगल काल तक के जो इतिहास है उसका वैकल्पिक रूप में जो है कि आपको बताया, जिसको कि आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो BHU BET एग्जाम 2021 की दृष्टि से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे नॉलेज भी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।